अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कि हमें दो नंबर्स 3 एंड 81 के बीच में दो और नंबर्स इस प्रकार से इंसर्ट करने हैं कि इंसर्ट करने के बाद में जो हमें सीक्वेंस मिल रही है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में जो गिवन नंबर्स है वो है 3 एंड 81। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में दो और नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो माना वो दो नंबर्स हैं G1 एंड G2। अब हमें इन दोनों की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सिंस हमने G1 एंड G2 इस प्रकार से इंसर्ट किए हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल है। हम यह देख सकते हैं कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 के इक्वल है। अब माना इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है वह R के इक्वल है। अब वापस से यदि हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें तो इसमें 4 टर्म्स है और जो फोर्थ टर्म है वह 81 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म 81 के इक्वल है। अब सिंस हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म पता है जो कि 3 के इक्वल है और कॉमन रेशियो हमने R के इक्वल अज्यूम किया है, तो यहाँ से हम फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं 3 इंटू R³ और इसकी वैल्यू 81 के इक्वल होगी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें R की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हमें R की वैल्यू 3 के इक्वल मिलेगी। अब हम G1 एंड G2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले G1 की बात करें तो इसकी वैल्यू 3 इंटू R के इक्वल होगी। अब सिंस हमें पता है कि R की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो जब हम R की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें G1 की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 3 और इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें G1 की वैल्यू 9 के इक्वल मिलती है। अब नेक्स्ट G2 की बात करें तो G2 की वैल्यू 3 इंटू R² के इक्वल होगी। अब इसमें जब हम R की वैल्यू 3 के इक्वल रखेंगे तो हमें G2 की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 3² और इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें G2 की वैल्यू 27 के इक्वल मिलती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो 9 एंड 27 है।